कि बातों से बड़ी संस्कारी लगती है ये लड़की जो इतनी प्यारी लगती है। बातों से बड़ी संस्कारी लगती है ये लड़की जो इतनी प्यारी लगती है। बाबू सोना के ज़माने में भी आप कहती है यार ये लड़की मुझे सच में बिहारी लगती है। तो देख सकते हैं कि सच में ये लड़की बिहारी मोनिया लगती चौक की लड़की हो, मैं मोड़ वहीं बन जा रही हूँ। मोनिया चौक। तुम मोनिया चौक की लड़की हो, मैं मोड़ वहीं बन जा रही हूँ। तुम डीपीएस में पढ़ती हो, मैं स्कूल पुराना सरकारी हूँ। कि तुम डीपीएस में पढ़ती हो, मैं स्कूल पुराना सरकारी हूँ। तुम पिज्ज़ा बर्गर खाने वाली, मैं खाता भात तरकारी हूँ। तुम पैसन करने वाली, मैं गांव का गमछाधारी हूँ। मैं गांव का गमछाधारी हूँ। कैसे होगा मेल अपना ये उलझन समझ ना आएगा। कैसे होगा मेल अपना ये उलझन समझ में ना आएगा। तुम शहर की रहने वाली, जानू मैं ठेठ बिहारी हूँ। जानू मैं ठेठ बिहारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं A24 न्यूज़। मैं आज गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड के जलालपुर में पहुंचा हुआ हूं और मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं इनको आप मल्टी टैलेंट कह सकते हैं। ये किसी भी मुद्दे पर और लाजवाब शायर कहते हैं। हाल फिलहाल इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सबको, और जो भी श्रोता आपके देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास है, मेरा घर जलालपुर गांव जलालपुर कुचायकोट में पड़ता है जी। हमने सुना है कि दिल्ली में भी आपने प्रोग्राम किया है, कई ऐसे जगहों पे आपने प्रोग्राम किया है, तो क्या है सच्चाई, थोड़ा बताइए अपनी जुबानी। जी, ये 10वीं क्लास में मैं जब था तब से रुचि उत्पन्न हुई मुझे लिखने की, और धीरे धीरे पता नहीं ये कब मुझे मेरा पैशन बन गया, पता ही नहीं चला। और आज दिल्ली के ऑलमोस्ट सारे ओपन माइक्स में मैं जाता हूँ, या अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी मैंने बहुत बार परफॉर्मेंस दी है, जो कि आपकी यूट्यूब पे सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, में मिलियंस में व्यूज गई हैं। और इतने सारे प्यार के लिए लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ। चलिए, एक नए जो ज़माने के युवा सब हैं जो सुनना चाहते हैं आपके ज़ुबान से स्टेरियोटाइप के बारे में, तो थोड़ा बताइए। देखिए, शायरी क्या बोलूँ मैं, शायरी जो होता है, शायरी यहाँ से निकलता है, दिल से निकलता है। और बहुत लोग कहते हैं कि आप उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल करें तब आपके शायरी में, लिखावट में शुद्धता आएगी या लोग सुनेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है, आप अपनी टूटी फूटी भाषा में भी जो कुछ लिखते हैं और लोगों तक वो पहुंच जाती है, शायरी वही है। जो आपके ज़ुबान से निकले, आसानी से लोगों को जो समझ में आए, शायरी वही है। जैसे एक कहा जाता है कि, अब शायरी का एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि लिखना किसी और के लिए, पढ़ता कोई और है, समझता कोई और है और महसूस कोई और कर जाता है, लेकिन जिसके लिए लिखा जाता है उसको खबर तक नहीं, और लोगों को लगता है शायर होना आसान है। वाह, गुड, नाइस। दे आप सुन सकते हैं कि ये मज़ेदार शायर भी कहते हैं और युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं। और इन्होंने एक अच्छी बात लाइन कही कि जो समझ में आए, आसानी से भाषा, सरल भाषा में समझ में आए, उसी को शायरी कहते हैं। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि उर्दू, फारसी या फलाना ठिलाना में आप बोलिएगा तभी शायरवाज कहिएगा, या सर का वो जो क्या भी कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल हमारे देश में सबसे मतलब चर्चित हिंदी कुमार विश्वास जी हैं, क्या कहिएगा उनके बारे में? जी, अगर मैं कुमार विश्वास की बात करूं तो देश के जितने सारे यंग राइटर हैं उन सब के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ, काश इस मुकाम का, जिस मुकाम पे है उसका अगर 10% भी हम में से कोई पहुंच जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, ऐसी कोई शायरी जो वो बोलते हैं उस टाइप का? कुमार विश्वास की, कि कुमार विश्वास की एक शायरी थी कि वो लड़की हमारी जान थी मियाँ बहुत पहले, बहुत पहले, दिल के हमारी अरमान थी मियाँ बहुत पहले, बहुत पहले, रकीब आकर बताते हैं यहाँ तिल था वहाँ तिल था, इस बात की जानकारी हमें थी मियाँ बहुत पहले, बहुत पहले। वाह, आपने सुना कि ये बहुत अच्छे शायर बोलते हैं। अच्छा, एक अपनी लाइन है कि मैं तो प्रॉपर बिहार से बिलोंग करता हूँ, और जहाँ तक मेरा ये मानना है कि अगर आप लेखन के क्षेत्र में अगर आप बढ़ रहे हैं तो आपका एक दायित्व बनता है कि अपने बिहार की संस्कृति को आगे बढ़ाएं। तो स्टार्टिंग तो मैं करूँगा बिहार के ऊपर ही लिखा था मैंने, बहुत वायरल हुई थी ये पोएट्री मेरी, कि थोड़ी घिसी पिटी थोड़ी ना समझ सी,
थोड़ी घिसी पिटी थोड़ी नासमझ सी, हम उस पवित्र संस्कार से हैं। कोई पूछे जो पहचान तेरा, कह देना हम बिहार से हैं। वाह, सुन सकते हैं कि ये बिहारी हैं और बाखूबी बिहारी का इन्होंने एक बात रखा। लेकिन एक बात बताइए, जो आजकल लव के बारे में बड़े युवाओं लड़कियां आप देख सकते हैं, छोटू आरती की प्यार के कहानी पूरे दुनिया में नहीं पूरा वर्ल्ड में प्रचलित है, तो उनके बारे में एक शायर हो जाए। कि एक प्रेम पे शायरी था कि गुजर तो रही है ज़िंदगी मगर गुजारा क्यों नहीं होता, गुजर तो रही है ज़िंदगी मगर गुजारा क्यों नहीं होता, मेरी भी तकलीफ़ों में कोई मेरा सहारा क्यों नहीं होता, और उंगलियां तक कांपती थीं जिसका हाथ छूने से, कोई उसका माथा छूमे यार मुझे गवारा क्यों नहीं होता। देख सकते हैं कि कितना है सुंदर लाइन। एक और हो जाए इसी टाइप का, कि इसी में आगे बढ़ाता हूँ कि उंगलियां तक कांपती थी जिसका हाथ छूने से, कोई उसका माथा छूमे यार मुझे गवारा क्यों नहीं होता, और वो हर रोज़ किसी के नाम का सिंदूर लगाती है, यार जो शख्स हमारा था वो हमारा क्यों नहीं होता। वाह, देख सकते हैं कितना अच्छा इन्होंने एक लाइन का एक और हो जाए। कि एक शायरी था हमारे बिहार के ऊपर ही था, कि सुनिएगा, इसको बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे हमारे बिहार में, कि बातों से बड़ी संस्कारी लगती है ये लड़की जो इतनी प्यारी लगती है, बातों से बड़ी संस्कारी लगती है ये लड़की जो इतनी प्यारी लगती है, बाबू सोना के ज़माने में भी आप कहती है, यार ये लड़की मुझे सच में बिहारी लगती है। तो देख सकते हैं कि सच में ये लड़की बिहारी लगती है। वाह, इन्होंने बहुत मन को भाने वाले ये शेर कह रहे हैं। एक और कि एक और शायरी था कि अपने गोपालगंज के ऊपर है, इसको सुनिएगा कि तुम मौनिया चौक की लड़की हो, मैं मोड़ वहीं बंजारी हूँ। मोनिया चौक, तुम मौनिया चौक की लड़की हो, मैं मोड़ वहीं बंजारी हूँ, तुम डीपीएस में पढ़ती हो, मैं स्कूल पुराना सरकारी हूँ। कि तुम डीपीएस में पढ़ती हो, मैं स्कूल पुराना सरकारी हूँ, तुम पिज्ज़ा बर्गर खाने वाली, मैं खाता भात तरकारी हूँ, तुम पैसन करने वाली, मैं गांव का गमछाधारी हूँ। मैं गांव का गमछाधारी हूँ। कैसे होगा मेल अपना ये उलझन समझ ना आएगा, कैसे होगा मेल अपना ये उलझन समझ में ना आएगा, तुम शहर की रहने वाली, जानू मैं ठेठ बिहारी हूँ। जानू मैं ठेठ बिहारी। वाह, मन को भा गया है। एक और कि अगला सुनिएगा कि एक और था कि ऐसे था कि मेरी तकलीफ़ों में मुझसे मुँह मोड़ कर चला गया है, मेरी तकलीफ़ों में मुझसे मुँह मोड़ कर चला गया है, वो शख्स मुझे मेरे हाल पर छोड़ कर चला गया है, वो शख्स मुझे मेरे हाल पर छोड़ कर चला गया है, मैं क्या बताऊं तुम्हें कि मैं उदास क्यों रहता हूं, मैं क्या बताऊं तुम्हें कि मैं उदास क्यों रहता हूं, एक शख्स दिल था मेरा, दिल तोड़ कर चला गया। दिल तोड़ के चला गया। तो आपने सुना, ये बहुत ही स्वीट। और आपकी सबसे पहली मैं एक दाद देना चाहूँगा, जो आपकी आवाज़ है माशाल्लाह बहुत सुंदर। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था मेरे मैसेंजर पे कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो हर जो दिखने वाली चीज़ खूबसूरत होती है ना, उसके पीछे बहुत कोई दर्द भरी कहानी। मैं यहीं पे आने वाला था, दर्द वाली बात पे। क्या आप हमेशा देखते होंगे कि बरसात के बाद का मौसम बड़ा प्यारा लगता है, जब तक बारिश होती है, बारिश के बाद का मौसम बहुत प्यारा होता है, क्योंकि आसमान से जो बारिश होती है ना, वो आंसू के रूप में गिरते हैं यहाँ पे। इस पे मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी कि किस वजह से लिखते हो, किसके लिए लिखते हो, तो उस पे एक था कि उसके गुनाहों को सरेआम नहीं लिखना है, वो कसूरवार है पर इल्ज़ाम नहीं लिखना है, उसके गुनाहों को सरेआम नहीं लिखना है, वो कसूरवार है पर इल्ज़ाम नहीं लिखना है, कि ज़माना ढूंढता है मेरी शायरियों में नाम उसका, ज़माना ढूंढता है मेरी शायरियों में नाम उसका, उसके नाम पे सब कुछ लिखना है, उसका नाम नहीं लिखना है। इसके नाम पर सब कुछ लिखना, पर उसका नाम नहीं लिखना। अच्छा, एक लड़की है, आप सिवान जिले की है, बरहड़िया पर देखा है मैंने, कि वो एक शेर कहती है कि तेरा किया ही अगर तुझ पे आ जाए तो कैसा होगा। वाह, ये वो भी आप ही की तरफ बहुत सुंदर उनका आवाज़ है। मैं चाहूँगा, मैं इंटरव्यू तो नहीं लिया हूँ लेकिन लूँगा, एक और हो जाए जो आज के डेट में
युवा जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उनके चक्कर में नहीं बल्कि प्यार और लव के चक्कर में मैंने ज़्यादा है। उनको सुना था, वो तेरा किया तुझ पर आ जाए तो कैसा होगा, तो उसी से जुड़ा हुआ एक शायरी था कि जान मुट्ठी से फिसले यकीनन ऐसा लगेगा, जान मुट्ठी से फिसले यकीनन ऐसा लगेगा, मौत ज़िंदगी से बेहतर हो मानो ऐसा लगेगा, वाह, जितने दर्द सहे हैं हमने तुम्हें अंदाज़ा तक नहीं है, जितने दर्द सहे हैं हमने तुम्हें अंदाज़ा तक नहीं है, तू सोच तुझे तेरे जैसा मिले तो तुझे कैसा लगे। वाह, देख लीजिए। एक बात बताइए, जो दर्द अंदर से निकल रहा है, इसके पीछे की राज क्या है? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, बस नहीं, सभी ऐसा ही कहते हैं, कैमरा पे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा जो फील जो अंदर से आती है। नहीं, ऐसा है कि मतलब लिखने का शौक़ था बचपन से, लेकिन कभी कभी आदमी जब अपने सिचुएशन को फेस करने लगता है, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो दो टाइप के लोग होते हैं। कभी भी अगर कोई रिलेशनशिप में है, अगर उससे बाहर निकलता है तो दो टाइप के लोग होते हैं, या तो कोई बुरी लत पकड़ लेते हैं या दूसरे शायर बन जाते हैं। हमारे बिहार में शायर तो बनते हैं, लेकिन आईएएस भी बहुत बनते हैं, यूपीएससी निकालते हैं। तो यही तो बिहार का पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो हर कामयाब आदमी के पीछे लोग कहते हैं किसी औरत का हाथ होता है। बिहार में ऐसा है कि अगर कोई छोड़ के जाता है तब आदमी लड़की छोड़ के जाएगी तो हम अपना कामयाबी बनाएंगे। वाह, ये तो है भाई। बिहार की एक और थी कि सुनिएगा कि तू जैसा चाहती है तुझे वैसा मिले, तू जैसा चाहती है तुझे वैसा मिले, हाँ। मेरे जैसा नहीं, तुझे महबूब भी तेरे जैसा मिले। वाह, तू जैसा चाहती है तुझे वैसा मिले, मेरे जैसा नहीं, तुझे महबूब भी तेरे जैसा मिले। ये बद्दुआ है कि मतलब तुझे तेरे जैसा मिल जाए तो क्या होगा, क्या होगा, तेरा किया तुझ पे ही आ जाए तो कैसा होगा। हाँ, अति एक बात बताए, वो आपने बताया नहीं, राज वाली बात नहीं बताई। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। मैं कोई लड़की और की आई है आपके जीवन में? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ कंधे पे इतना ज़्यादा होता है कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता है। वो कहते हैं कि रातों को देर तक जागने वाला हर शख्स आशिक ही नहीं होता, कि कुछ लड़कों के कंधे पे जिम्मेदारियां भी होती हैं, इसलिए वो रात भर आपने जिम्मेवारी संभाली है। बिल्कुल। चलिए, इनका जो भी बात है बहुत अद्भुत बात है।